इंडिया। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परियार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सुबह 6 बजे की क्लास में रोजाना वोकेब पढ़ते हैं। एक दिन का हमारा गैप हो गया था, किसी कारणवश मैं बाहर चला गया था, उसके कारण अब आज की वोकेब की जो क्लास है, क्लास नंबर 35, वो क्लास नंबर 35 में आज हम पढ़ेंगे शतक मारने वाले हम वोकेब का। इससे पहले हम 97 वोकेब्स पढ़ चुके हैं, आज है हमारे पास रहेगी 98 वोकेब नंबर 98। वोकेब नंबर 98 है आपकी एलाइन। एलाइन का मतलब क्या होता है? समर्थन करना। जैसे अलायंस होता है ना, अलायंस का मतलब तो उसी अलायंस से बना हुआ है समर्थन करना। समर्थन करना कैसे? गिव सपोर्ट टू ए पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और काज, यानी एक किसी व्यक्ति को सपोर्ट करना या किसी संगठन को सपोर्ट करना या किसी कारण को, काज मतलब कारण, यानी तीनों में से किसी एक को अगर समर्थन करते हैं तो वो एलाइन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करें तो एसोसिएट करना, किसी की सहायता करना, एफिलिएट करना, कोलैबोरेट करना, ज्वाइन करना, फोर्सेस करना। जैसे कि क्या होता है, जैसे एक पार्टियाँ होती है ना कि वो उसको समर्थन करती है। जैसे कि अभी चुनाव के दौर में तो जनरली ये चीज़ें चली रहती है, उसके दो विधायक उसको एलाइन करते हैं। एलाइन करने का मतलब होता है समर्थन करते हैं। ठीक है, उस समर्थन जनरली पॉलिटिक्स में ये वर्ड यूज होता है, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। ठीक है, टू से दैट यू सपोर्ट द ओपिनियन ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप, कम्युनिटी या पॉलिटिक्स को अगर आप सपोर्ट करते हैं तब की बात। एंटोनिम्स इसके होते हैं सेपरेट कर देना, जैसे समर्थन करना मतलब उसके साथ हो जाना, अलग हो जाना, डिसजॉइन कर देना, अलग हो, डिवाइड हो जाना, डिस्टेंस यानी दूरी बनाए रखना, ये इस प्रकार। यूज़ इसका है एवरी एम्प्लॉयज़ इंटरेस्ट, यानी हर आदमी का या हर एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, शुड अलाइन, यानी उसे समर्थन करना चाहिए विद द डेवलपमेंट ऑफ द फर्म। फर्म का मतलब होता है कोई भी जो ये अपना कंपनी है या फर्म है, या उसको क्या करना चाहिए, उसके विकास के लिए सभी को समर्थन करना चाहिए। यानी हर एम्प्लॉय का जो समर्थन, हर एम्प्लॉय का जो क्या है इंटरेस्ट है, वह उस कंपनी के, उस फर्म के विकास से संबंधित या विकास को समर्थन करना चाहिए। ठीक है, तो अलाइन का मतलब क्या होता है? समर्थन करना। वोकेब नंबर 99 इंसीडियस, बहुत ही प्यारा वर्ड है इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब क्या होता है? विश्वासघाती, घातक या हानिकारक। इसके लिए होता है एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं इसको। ऑफ एन एक्शन और स्टेटमेंट, यानी किसी के लिए घात दो तरह के हो सकता है। एक तो एक्शन की तरह होता है, यानी किसी कार्य से उसको, जैसे किसी को मार दिया, किसी को तलवार से घुसेड़ दिया, ये स्टेटमेंट। या फिर किसी एक्शन के द्वारा, या फिर किसी स्टेटमेंट, किसी कथन के द्वारा भी किसी को हानि पहुंचा सको। किसी को भला बुरा कह दिया आपने, इतना कड़वा कह दिया कि उसके मन पे चुभ गई, तो इस प्रकार से चीज़ें होती है, वो होती है, उसको बोलते हैं इंसीडियस। काजिंग और इंटेंटेड टू काज हार्म और ट्रबल, यानी एक ऐसा इरादा जो कारण बनता है किसी के हार्म का या ट्रबल का, यानी किसी को हानि पहुंचाने का या कष्ट पहुंचाने का जो कारण बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं सिनोनिम्स इसके लिए। मेलिशियस, मेलिशियस का मतलब होता है जैसे कि किसी का मन बड़ा मेलिशियस होता है, हानिकारक होता है। हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव। एंटोनिम्स इसका बनता है हार्मलेस, बेनिफिशियल, एडवेंटिजियस। और इसका यूज़ जो है, मेनी स्टेट्स अपोज द सीए बाय कॉलिंग इट इंसीडियस, यानी कई सारे राज्य जो है वो सीए का, अभी आपको पता है अभी तो कोरोना चल रहा है, पर कोरोना के पहले जो क्या चल रहा है, सीए चल रहा है। सीएए का मतलब होता है चार्टर या सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी जो नागरिकता का जो संशोधन बिल है वो पास हुआ था ना, उसके संबंध में कई सारे स्टेट ने क्या किया, इसका विरोध किया था और इसको क्या कहा, इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब होता है उसको हानिकारक कहा। ठीक है, चलते हैं हम अगले वर्ड की तरफ। आज का बिल्कुल शतक ये वर्ड है और आपको बिल्कुल अपने जीवन में इसको याद रखना है, और ये वर्ड आपके लिए बहुत ही सार्थक साबित होगा। हरकुलिन। हरकुलिन का मतलब होता है अत्यंत कठिन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो इस हरकुलिन शब्दों को बिल्कुल ध्यान रखें। हरकुलिन का मतलब होता है अत्यंत कठिन। अत्यंत कठिन का मतलब होता है वेरी वेरी डिफिकल्ट, मतलब बहुत कठिन। तो रिक्रिंग ए ग्रेट स्ट्रेंथ, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिक्रिंग नहीं है, रिक्वायरिंग। रिक्वायरिंग का मतलब होता है आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है ग्रेट स्ट्रेंथ और इफोर्ट, यानी बहुत ज़्यादा शक्ति की और बहुत ज़्यादा प्रयत्न की आवश्यकता होती है। सिनोनिम्स इसके हो रहे हैं आर्जस। आर्जस का मतलब क्या होता है? कठिन। आपने देखा होगा आर्जस वर्ग, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये भी है, हमें अगर 2020 में तैयारी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
कठिन तैयारी करना, अत्यंत कठिन, यानी उसको बोल सकते हैं हरकुलिन वर्क, यानी हमें अत्यंत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, लेबोरियस भी इसका मतलब है डिफिकल्ट, फॉर्मिडेबल और ग्रलिंग, ये सभी क्या होते हैं, अत्यंत कठिन शब्द के लिए होते हैं। एंटोनिम्स इसका होगा वेरी इजी, वीक, कमज़ोर, इसके लिए होते हैं। अब इसके अगर यूज़ के बारे में बात करें तो देखो, मैं तो यही बता देता हूँ कि वी शुड वर्क या वी शुड हरकुलिन वर्क्स, यानी वी शुड डू। देखिए ध्यान रखिएगा, मैं एक वाक्य लिख देता हूँ, आपके लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे अलग है, वी शुड डू, हमें करना चाहिए। कौन सा वर्क करना चाहिए? हरकुलिन वर्क, यानी हरकुलिन वर्क। हरकुलिन वर्क का मतलब होता है हमें अत्यंत कठिन परिश्रम करना चाहिए, सो दैट वी कैन अचीव सक्सेस, ताकि हम सफलता प्राप्त कर सकें। अचीविंग 7% GDP इन 2020, यानी आपको पता है कोरोना न्यारा फैल गया, मतलब क्या होता है, सरकार ने जब यहाँ पे 2020 का जो सेशन चला था उसमें सोचा था कि ये 7% GDP को हम पा लेंगे, पर उसके बाद धीरे धीरे कंडीशन ऐसी हुई, अब ये कंडीशन हो गई कोरोना के कारण कि अचीविंग 7% GDP इन 2020, यानी 2020 में 7% GDP को पाना, प्राप्त करना, इज हरकुलिन टास्क फॉर इंडिया, यानी भारत के लिए क्या होगा, ये बहुत ही कठिन कार्य होगा। ठीक है, तो आज हमने 3 वर्ड पढ़ा और ये 100वां वर्ड बहुत अपने लाइफ में रोजाना हरकुलिन हरकुलिन हरकुलिन, यानी अगर आप अत्यंत कठिन काम नहीं करेंगे तो 2020 में आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं एलाइन। एलाइन का यहाँ पे एलाइन वर्ड पड़ा। एलाइन मतलब होता है समर्थन करना, इनसीडियस का मतलब होता है हानिकारक, और हरकुलिन का मतलब होता है अत्यंत कठिन। ओके, चलते हम हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत ही प्यारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज पढ़ते हैं हम। चलिए, अब पहला आपके पास वर्ड है, आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 166 नंबर पे आ रहा है, द प्लेस फॉर कीपिंग हिस्टोरिकल क्यूरियस एंड रिलिक्स। यहाँ पे देखो, एक ऐसा स्थान जहाँ पर हिस्टोरिक जो है, क्यूरियस का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बात है, यानी उपलब्ध या अलभ्य कलाकृति। अलभ्य का मतलब होता है दुर्लभ, बोल सकते हैं उसको, दुर्लभ कलाकृति। क्यूरियस का मतलब होता है कलाकृति, ये मान लीजिए आप तो, यानी एक होता है ऐतिहासिक कलाकृति। रेलिक्स का मतलब होता है अवशेष, या इसको बोल सकते हैं स्मृति चिन्ह, बोल दो आप तो, कहाँ ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हो, स्मृति चिन्ह। ठीक है, तो जहाँ पर कलाकृतियाँ और स्मृति चिन्ह जो होते हैं ऐतिहासिक रूप से, वो जहाँ पर रखे जाते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? म्यूजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? म्यूजियम। म्यूजियम का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा ना, म्यूजियम का मतलब क्या होता है? क्या होता है म्यूजियम का मतलब, बताइए। म्यूजियम का मतलब होता है संग्रहालय। क्या होता है? संग्रहालय। संग्रहालय मंदसौर में देखा होगा ना आपने, जब हम पशुपतिनाथ की तरफ जाते हैं तो उधर क्या होता है, वो एक संग्रहालय होता है। ठीक है। 167 द प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर ग्रोन, एक ऐसा स्थान जहाँ पर छोटे छोटे जो पौधे हैं वो उगाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं नर्सरी। क्या बोलते हैं उसको? नर्सरी। अगला है ए गार्डन ऑफ फ्रूट्स, यानी एक ऐसा गार्डन जहाँ पर फल ही फल होते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड का मतलब क्या होता है? फलोद्यान। क्या होता है? फलोद्यान। 169 क्या हो रहा है? द प्लेस वेयर आर्टिस्ट वर्क, एक ऐसा स्थान जहाँ पर कलाकार काम करते हैं, उसको बोलते हैं स्टूडियो। अगला वर्ड है द प्लेस फॉर क्लॉथ्स एंड गारमेंट्स टू बी केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पे कपड़े रखे जाते हैं और आपके गारमेंट्स रखे जाते हैं, तो कुल मिला के ऐसा स्थान होता है वार्डरोब, जो से अपने जनरली क्या होता है उसको अलमारी बोलते हैं। देखो रोब जो होता है ना, ROB, रोब का मतलब होता है कपड़ा, और जहाँ पर कपड़ा रखा जाता है उसको बोलते हैं वार्डरोब। तो आज आपने यहाँ पे जो 5 वर्ड पढ़े, प्लेस फॉर कीपिंग हिस्टोरिकल क्यूरियस एंड रिलिक्स, उसके लिए होते हैं म्यूजियम, नर्सरी फॉर यंग प्लांट्स, फ्रूट गार्डन ऑर्चार्ड, आर्टिस्ट वर्क स्टूडियो, एंड क्लॉथ्स एंड गारमेंट्स टू बी केप्ट वार्डरोब। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान से वर्ड थे, आपको याद रखना है। ठीक है, एलाइन पढ़ा आपने, आज पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हरकुलिन पढ़ा आपने, पढ़ा ना, इस प्रकार से। अब आप अगला टेस्ट योर सेल्फ, ये देखो हम हमेशा पढ़ते हैं, हैव यू नोटेड डाउन प्रीवियस वोकेबलरीज इन योर कॉपी एंड लर्न, क्या आपने प्रीवियस वोकेबलरी को पढ़ा है और उसको याद किया है? इफ यस, अगर हाँ, देन प्लीज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, तब आप नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके जवाब दीजिए। इफ नो, देन गो
थ्रू प्रीवियस वोकेबलरी, गो थ्रो नहीं है वो, थ्रू प्रीवियस वोकेब एंड लेक्चर्स एंड देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब देखिए एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इनडेप्टेड, इनडेप्टेड का एंटोनिम्स बताइए। एब्रोगेट को आपको क्या करना है, एब्रोगेट को क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका एंटोनिम्स लिखना है। अंडर प्रिविलेज को आपको क्या करना है, सिनोनिम्स लिखना है। और वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिक ड्रिंक्स, यहाँ पे शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, शायद प्रश्न जो है पहले के हो चुके हैं, ठीक है, तो भी इन्हीं के जवाब दीजिएगा, सॉरी फॉर देट। वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको टेस्ट योर सेल्फ करना है, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ कि ये टेस्ट आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, चीज़ें बिल्कुल आपके हिसाब से चल रही है। ये टेस्ट थोड़ा सा पुराना ही है, तो कहीं कोई सॉरी फॉर देट उसके लिए। चलिए, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए और यूथ एकेडमी के साथ बिल्कुल रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अब ये टेस्ट भी